सत श्री अकाल जी। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ प्रभ सिद्धू। हरियाणा के सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों सिखां दा दिल जितण दी एक लाजवाब कोशिश है जिहड़ी ओह कीती गई है। सीएम सैनी हुणां ने यह ऐलान किया है कि 1984 के जिन्ने भी पीड़ित ने उन्हां दे परिवार दे विचों एक मैंबर नूं जो नौकरी है वह आने वाले समय दे विच दित्ती जाएगी, जो कि जिन्ने परिवार ने जिहड़े हरियाणा दे नाल संबंधित होणगे वह अपने अपने हलके दे विच जो डीसी ने उन्हां नूं पत्र देण, उस पत्र दे विच अपनी सारी जानकारी सांझी करन, जिस तो बाद वह पत्र सरकार दे कोल जाणगे ते सरकार एक परिवारक मैंबर नूं जिहड़ी नौकरी है वह देवेगी। इस दे नाल काफ़ी ज़्यादा राहत है जिहड़ी वो सीएम सैनी हुणां दा कहना है कि मिलेगी इन्हां परिवारां नूं। ते उन्हां नाल जिक्र उस चीज़ का भी कीता है कि किस तरह भाजपा के सत्ता च आउण तो बाद इंसाफ है जिहड़ा वो 84 दे लोकां नूं मिलिआ है। सो की कहना है इस मौके सीएम सैनी हुणां दा, आओ सुणदे हां। 350वां शहीदी वर्ष हम मना रहे हैं और हमने ये निर्णय किया है, देश के श्री प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं पहली बार कि इतना बड़ा जो एक टारगेटेड तरीके से नरसंहार हुआ था और उसकी फाइलें भी दबा दी गई थी, फाइल भी दब गई थी। आदरणीय मोदी जी ने उस फाइल को निकाल करके जो दोषी व्यक्ति है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और जो 84 दंगों की वो हमारे पीड़ित लोग हैं, उन सब के लिए हमने हरियाणा में भी जो ऐसे परिवार हैं जिनके बिजनेस खराब हुए हैं या जिनके परिवार से मुखिया कमाने वाला था वही चला गया और परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, तो हमने निर्णय किया है कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य वो परिवार सर्वसम्मत डीसी को एक एप्लीकेशन देंगे और एक परिवार को हम यथोचित नौकरी देने का काम। विपक्ष वोट चोरी का काफी इल्जाम लगा रहा है, चाहे हरियाणा हो चाहे कहीं और बिहार हो। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता तो उसका गुणगान करते। 55 साल तक देश के ऊपर सत्ता में रहे हैं। 55 सालों में जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था वो गति नहीं बढ़ पाई। धीरे धीरे करके कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार, घोटाले, देश में अव्यवस्था और देश में आपसी भाईचारा भी कांग्रेस की सरकार में लगातार वो कम होता चला गया और उसका परिणाम है, उसके दुष्परिणाम निकले। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 350वां शहीदी वर्ष हम मना रहे हैं और हमने ये निर्णय किया है, देश के श्री प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं पहली बार कि इतना बड़ा जो एक टारगेटेड तरीके से नरसंहार हुआ था और उसकी फाइलें भी दबा दी गई थी, फाइल भी दब गई थी। आदरणीय मोदी जी ने उस फाइल को निकाल करके जो दोषी व्यक्ति है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और जो 84 दंगों की वो हमारे पीड़ित लोग हैं, उन सब के लिए हमने हरियाणा में भी जो ऐसे परिवार हैं जिनके बिजनेस खराब हुए हैं या जिनके परिवार से मुखिया कमाने वाला था वही चला गया और परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, तो हमने निर्णय किया है कि ऐसे परिवारों के एक सदस्य वो परिवार सर्वसम्मत डीसी को एक एप्लीकेशन देंगे और एक परिवार को
हम यथोचित नौकरी देने का काम करें। विपक्ष चोरी, वोट चोरी का काफी इल्जाम लगा रहा है, चाहे हरियाणा हो चाहे कहीं और बिहार हो। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता तो उसका गुणगान करते। 55 साल तक देश के ऊपर सत्ता में रहे हैं। 55 सालों में जिस गति से देश को आगे बढ़ना चाहिए था वो गति नहीं बढ़ पाई। धीरे धीरे करके कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार, घोटाले, देश में अव्यवस्था और देश में आपसी भाईचारा भी कांग्रेस की सरकार में लगातार वो कम होता चला गया और उसका परिणाम है, उसके दुष्परिणाम निकले। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੱਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਟੀਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਕਿ 84 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। नायब सैनी साहब का मैं कोटान कोट धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जो बहुत बड़ा कदम उठाया, 1984 के सिख कतलेआम के पीड़ितों को 40 साल बाद नौकरी देने की बात करी। दिल्ली में हमने आते ही अपनी 2 महीनों की सरकार के कार्यकाल में सबको नौकरियां देने का काम किया। इसके बाद हरियाणा दूसरा स्टेट बना है। मुझे इस बात की बहुत तसल्ली भी है कि उन्होंने जो काम किया और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। नायब सैनी साहब का मैं कोटान कोट धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो बहुत बड़ा कदम उठाया, 1984 के सिख कतलेआम के पीड़ितों को 40 साल बाद नौकरी देने की बात करी। दिल्ली में हमने आते ही अपनी 2 महीनों की सरकार के कार्यकाल में सबको नौकरियां देने का काम किया। इसके बाद हरियाणा दूसरा स्टेट बना है। मुझे इस बात की बहुत तसल्ली भी है कि उन्होंने जो काम किया और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। नायब सैनी साहब का मैं कोटान कोट धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो बहुत बड़ा कदम उठाया, 1984 के सिख कतलेआम के पीड़ितों को 40 साल बाद नौकरी देने की बात करी। दिल्ली में हमने आते ही अपनी 2 महीनों की सरकार के कार्यकाल में सबको नौकरियां देने का काम किया। इसके बाद हरियाणा दूसरा स्टेट बना है। मुझे इस बात की बहुत तसल्ली भी है कि उन्होंने जो काम किया और इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲਾ 1984 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।